ऑपरेशन सिंदूर में सैनिकों की शहादत पर सियासत। कर्नल रोहित चौधरी ने राजनाथ को बताया झूठा। राजनाथ ने एक भी सैनिक को क्षति नहीं पहुंचने की कही थी बात, लेकिन कर्नल रोहित ने शहीद सैनिकों की गिनवा दी लंबी लिस्ट। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद सैनिकों को लेकर मामला गरमाया हुआ है और इस पर सियासत तेज होने लगी है। राजनाथ सिंह ने अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर संसद में कहा था कि इस ऑपरेशन में हमारे एक भी सैनिक को क्षति नहीं हुई। बस राजनाथ के इसी बयान पर बवाल हो गया, क्योंकि कांग्रेस ने शहीद हुए सभी सैनिकों की लिस्ट जारी कर कहा कि सरकार सैनिकों की शहादत का सम्मान करना नहीं जानती। इसी बीच कर्नल रोहित चौधरी पटना में बिहार के ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए 2 सैनिकों के परिजनों से मिलने पहुंच गए, उनको सम्मानित किया। संसद में मानसून सत्र चल रहा है और इसमें कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में बहस देखी जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी सदन के अंदर बहस हुई। सीज फायर को लेकर सवाल उठाए गए। राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री मोदी दोनों को ही घेरा, उनसे तीखे सवाल पूछे। वहीं राजनाथ सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि इस ऑपरेशन में हमारे एक भी जवान को क्षति नहीं पहुंची। राजनाथ के इसी बयान को लेकर अब सियासत तेज हो गई, क्योंकि सेवानिवृत्त कर्नल रोहित चौधरी ने दावा कर दिया कि राजनाथ सिंह झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने बाजाब्ता शहीद जवानों की लिस्ट जारी की और रक्षा मंत्री से पूछा कि क्या वो जवानों की शहादत को स्वीकार नहीं करेंगे। चलिए सबसे पहले हम आपको राजनाथ सिंह का बयान सुनाते हैं। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए, आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। तो सुना आपने, राजनाथ सिंह ने सदन में साफ कहा कि एक भी सैनिक को कोई नुकसान नहीं हुआ। राजनाथ सिंह के इस बयान के बाद सबसे पहले तो कर्नल रोहित चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 10 शहीद जवानों की लिस्ट जारी की और कहा कि बीजेपी ने सैनिकों की शहादत को भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। इस ऑपरेशन सिंदूर में हमारे पास ये लिस्ट है, हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन राजनाथ सिंह जी ने ये कहा, संसद में बोला कि हमारे किसी भी जवान की, सैनिक की कोई भी क्षति नहीं हुई है। ये 10 जवान, इनके परिवार सवाल पूछ रहे हैं पूरे देश में कि राजनाथ सिंह जी, मोदी जी और अमित शाह जी, आप अपने देश के शहीदों का भी सम्मान नहीं कर पाए, मान और सम्मान नहीं कर पाए, उनकी एक्नॉलेजमेंट नहीं कर पाए कि उन्होंने अपने देश के सुरक्षा के लिए, हित के लिए अपनी जान दे दी, और आपने उनकी शहादत को भी एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। कर्नल रोहित चौधरी राजनाथ सिंह के बयान के बाद लगातार उन पर हमलावर हैं और ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए सैनिकों के परिवार से मिल रहे हैं। अभी हाल ही में पटना में बिहार के ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए 2 सैनिकों के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की और इसके बारे में उन्होंने ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा, ऑपरेशन सिंदूर के शहीदों के परिवार सामने आए। रक्षा मंत्री जी ने संसद में कहा था ऑपरेशन सिंदूर में कोई भी जवान शहीद नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस ने सच्चाई सामने लाई और पटना में बिहार के ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए 2 सैनिकों के परिजनों का सम्मान किया। बीजेपी आरएसएस ने ऑपरेशन सिंदूर में शहादत मानने से इनकार किया। कांग्रेस ने किया स्वीकार और शहीदों को दिया सम्मान। सेना के सम्मान में कांग्रेस सदा मैदान में। जय हिंद। एक्स पर ट्वीट करने के अलावा उन्होंने वीडियो भी साझा किया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जो ऑप सिंदूर के हमारे शहीद हैं, दूसरे शहीद हमारे इंस्पेक्टर इम्तियाज अली, उनके पुत्र हैं हमारे साथ। ये रघुवीर सिंह पुरा के अंदर तैनात थे। जम्मू एंड कश्मीर में शेलिंग के दौरान, पाकिस्तान की शेलिंग के दौरान इनका निधन हुआ और ये उस समय जम्मू गए हुए थे, अपने पिता के शरीर को, पार्थिव शरीर को लेकर आए थे। तो साथियों, मैं आपके बीच में एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी सदा सैनिकों के सम्मान के लिए खड़ी है। भले ही बीजेपी, आरएसएस और मोदी सरकार सदन में एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन कांग्रेस पार्टी आपकी शहादत को नमन करती है। जय हिंद। तो सुना आपने कर्नल रोहित चौधरी किस तरह से राजनाथ सिंह के बयान के बाद ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए सैनिकों का जिक्र कर केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। आपको बता दें कि कर्नल रोहित चौधरी एक सेवानिवृत्त भारतीय सेना अधिकारी हैं, जो वर्तमान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व सैनिक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। वो हरियाणा से हैं और 2014 से राजनीति में सक्रिय हैं। उन्होंने भारतीय सेना में महत्वपूर्ण पदों पर सेवा की और अब सैनिकों के मुद्दे पर प्रखर होकर बोलते हैं। कर्नल रोहित चौधरी ने जिस तरह से राजनाथ सिंह को घेरा, उस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। और चलिए खबर के आखिर में हम आपको एक और वीडियो के साथ छोड़ जाते हैं, जिसे खुद कर्नल रोहित चौधरी ने अपने एक्स हैंडल पर साझा किया है।
ऑफ सिंदूर के हमारे शहीद हैं। दूसरे शहीद हमारे इंस्पेक्टर इम्तियाज अली, उनके पुत्र हैं हमारे साथ। ये रघुवीर सिंह पुरा के अंदर तैनात थे। जम्मू एंड कश्मीर में शेलिंग के दौरान, पाकिस्तान की शेलिंग के दौरान इनका निधन हुआ और ये उस समय जम्मू गए हुए थे, अपने पिता के पार्थिव शरीर को लेकर आए थे। तो साथियों, मैं आपके बीच में एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी सदा सैनिकों के सम्मान के लिए खड़ी है। भले ही बीजेपी, आरएसएस और मोदी सरकार सदन में एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन कांग्रेस पार्टी आपकी शहादत को नमन करती है। जय हिंद।